कराची में पेशावर भिखारी की शामत। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाइयां शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर की गई। कराची में पेशावर भिखारियों की शामत। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि कार्रवाइयां शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर की गई हैं। जी बिल्कुल, कार्रवाइयाँ की गई हैं। भिखारियों के खिलाफ पेशावर भिखारियों की शामत आ गई है। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। मुतअद्दिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया है। ये कार्रवाइयाँ की गई हैं शहीद मिल्लत और रोड पर, जबकि तारिक रोड पर भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। हज़ारों की तादाद में पेशावर भिखारी हैं जो हमें तकरीबन हर सड़क पर ही कराची की नज़र आते हैं और इनके खिलाफ अब डंडा उठाया गया है। कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कितनी हद तक ये कार्रवाइयाँ सूदमंद साबित होंगी, कितनी हद तक सड़कों को इन पेशावर भिखारियों से साफ कर लिया जाएगा, पाक कर लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। अब देखना ये है कि ये कार्रवाई भी कहाँ तक जाती है। कराची में पेशावर भिखारियों की शामत। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता रहे हैं कि कराची में पेशावर भिखारियों की शामत। मुताबिक पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया है। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और ये कार्रवाइयां शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर की गई हैं। कराची में पेशावर भिखारियों की शामत। आपको बताएं कि डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाइयां शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर की गई हैं। जी बिल्कुल, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं भिखारियों के खिलाफ और पेशावर भिखारियों को जो है हिरासत में लिया जा रहा है शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर। तारिक रोड एक ऐसा मसरूफ़ रोड है हमारे कराची का, जहाँ पर हर वक्त ही गाड़ियों की कतारें भी लगी रहती हैं और इन गाड़ियों की कतारों से ज़्यादा हमें भिखारियों की तादाद अब नज़र आने लगी है। और वजह ये थी कि इनके खिलाफ कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे थे, कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही थी। लेकिन अब हमने देखा है कि कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है, इनको हिरासत में लिया गया है। अब ये देखना है कि ये कार्रवाइयाँ किस हद तक सूदमंद साबित होती हैं। क्या कराची की सड़कों से इन पेशावर भिखारियों का जो है वो खात्मा हो सकेगा या नहीं। इससे पहले हम रमज़ानुल मुबारक में भी देखते हैं कि लाखों की तादाद में शहरी जो हैं वो शहर कायद का भिखारी जो हैं शहर कायद का रुख करते हैं। अब रमज़ान तो नहीं है, लेकिन इन महीनों में भी हम देख रहे हैं कि भिखारियों की तादाद बहुत हद तक बढ़ चुकी है और पेशावर भिखारी हैं जो हर किसी को जो है वो घेर लेते हैं, गाड़ी वाले को गुजरने नहीं देते। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए हैं तो फिर आप जो है वो इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। कराची में पेशावर भिखारियों की शामत आ चुकी है। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाइयाँ शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया है। इससे कबल भी हमने देखा है कि मुतादिद बार ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन ये ऑपरेशन सूदमंद इसलिए भी साबित नहीं होता कि इतनी बड़ी तादाद में इनको हिरासत में ले लिया जाता है कि इनको फिर रखने की जगह जो है वो मुश्किल हो जाती है, कम पड़ जाती है और फिर कोई खातिर ख्वाह सजाएं जो है वो भी हुकूमतों की तरफ से नहीं जो है वो की गई हैं। तजवीज़ अभी तक इन कानून में इनके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा सख्त सजाएं नहीं है, जिसकी वजह से आराम से ये जेल में रहकर भी वापस आ जाते हैं और फिर एक मरतबा फिर अपना ये धंधा, अपना ये कारोबार लोगों को तंग करने का, भीख मांगने का शुरू कर देते हैं। पेशावर भिखारियों की शामत आई है शहर कायद में। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाइयाँ शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर की गई हैं। कराची में पेशावर भिखारियों की शामत। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। आपको बताएं कि कराची में पेशावर भिखारियों की शामत। मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाइयाँ शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर की गई हैं। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया है। कराची में पेशावर भिखारियों की शामत आ गई है, जबकि ये कार्रवाइयाँ शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर गदागरों के खिलाफ शुरू कर दी गई हैं। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया है। कराची में पेशावर भिखारियों की शामत। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। मुतादिद पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया है। कार्रवाइयाँ शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर गदागरों के खिलाफ की गई हैं।
जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पेशावर भिखारियों की शामत आ गई है। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। जमान टाउन में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। नूरानी बस्ती शौहर ने बीवी को गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम अल्लाह दिता को गिरफ्तार कर लिया। जय वक़ुआ से आला कत्ल खातून के पास से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को कत्ल क्यों किया, तहकीकात कर रहे हैं। तफसीलात ले लेते हैं, सलमान सलीम से अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कुरंगी 1.5 नंबर नूरानी बस्ती के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। शौहर ने अपनी बीवी का गला काटकर उसको कत्ल किया है। तफसीलात की अगर हम बात करें तो जिस घर के अंदर ये वाक़या पेश आया है, इस घर के अंदर तकरीबन 1.5 साल कबल ये आकर रिहाइश पजीर हुए थे और मकतूला का नाम खुर्शीदा बेगम है। जबकि जो शौहर है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। जमान टाउन पुलिस ने मौके पर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। क्या वाक़या था ये जानने के लिए रेस्क्यू के एहलकार हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा क्या वाक़या था ये और अभी लाश को आप लोगों ने कहाँ मुंतकिल किया है? ये जब हमें कंट्रोल से इतला मिली है, 4:30 बजे का टाइम था, जब हम यहाँ आए तो गला कटा हुआ था इनका और काफ़ी शदीद जख्मी थी और हलाक हो चुकी थी। तो हमने जिना मुतल्लिक़ कर दिया गया है अभी। तो अभी मजीद जो है ना तफ्तीश जारी है, हो सकता है और कोई जख्मी हो। अच्छा, आले कत्ल भी साथ ही पड़ा हुआ था? जी, उनके साथ छुरा भी पड़ा हुआ था। मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ, थाने जाके खुद हुआ वो। देखिए, मुलजिम ने गिरफ्तारी जो है वो थाने जाकर खुद दी है और ये वो मुकाम है, मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं। सामने गली है और गली के अंदर उनका जो है वो घर है और ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो वहाँ पर रूनुमा हुआ है। और खातून की जो लाश है वो इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। गला काट कर कत्ल किया गया है। आला कत्ल भी बरामद किया जा चुका है। जबकि मुलजिम जो है वो इसी इलाके के अंदर केबिन लगाता था और इससे कबल भी इसी इलाके के जो है वो रिहाइश पजीर थे। तमाम लोगों का बहुत हुजूम है और पुलिस को ने भी तमाम तफसीलात जो है वो यहाँ की हासिल कर ली है। क्राइम सीन यूनिट ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। जी, कराची समेत कच्चे के इलाके में AVCC की कार्रवाइयाँ। रवां साल 36 में से 32 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। मजीद की बाजियाबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशर हुसैन से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि AVCC पुलिस की जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और रवां माह जनवरी से अब तक जो है वो मजमूई तौर पर 36 शहरियों को जो है वो अगवा किया गया है, जिनमें पुलिस ने बेहतरीन AVCC पुलिस ने कार्रवाइयाँ करके 32 मुग़वियों को बाजियाब करवाया है। मैं इस वक्त AVCC के दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरे हमरा SSP आसिफ रज़ा बलोच साहब हैं। सर बताइएगा कि रवां माह जनवरी से अब तक कितने मुग़वी अगवा किए गए हैं और कितनों को बाजियाब करवाया गया, क्या इनका एदाद-ओ-शुमार? जनवरी से लेकर ताहाल जो हमें केसेस रिपोर्ट हुए वो 35 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उस 35 केसेस में से 32 मुग़वी जो हैं AVCC ने बाजियाब करवा लिए हैं। उसमें से अभी 3 मुग़वी हमारे पास जो आ रहे हैं आउटस्टैंडिंग हैं, उस पर अभी काम चल रहा है और भरपूर हमारी कार्रवाइयाँ कच्चे में भी जारी हैं। रवां माह में बल्कि हमारी टीम्स जो हैं अभी शिकारपुर, कश्मोर और घोटकी के कच्चे में बशमूल मेरे वहीं पे रही हैं और हमने वहाँ पे अच्छी एक एफ़र्ट करके आए हैं। उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक ये फ़ायदा हुआ है कि अभी जो केसेस अगवा के हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे और ऐसा कोई केस नहीं आया जिसकी वजह से जो है कि कराची के आवाम को कोई परेशानी का सामना हो। लेकिन यह है कि जब भी कोई केस इस तरह का रिपोर्ट होता है तो AVCC एक डेडिकेटेड फोरम है और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो कच्चे में हो या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कहीं से वो उसकी कोई लोकेशन आती है और कोई भी इस तरह का गैंग होता है तो वो अगर ऑपरेट कर रहा होता है तो AVCC इसको बिल्कुल हिट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से फिगर्स काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हैं और ये जो रवां माह के जो मुग़वी हैं इंशाल्लाह हम इनको भी बाजियाब करवा लेंगे। जी, जैसा कि मेरे हमरा SSP आसिफ रज़ा मौजूद थे, इनका कहना है कि जो दीगर छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं, कच्चे में भी इसी तरह पुलिस की और AVCC पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। इनका कहना है कि जिन्हें जो है वो जल्द मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। जी, हब कैनाल से पानी की सप्लाई का सिलसिला जारी है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, केमाड़ी और सेंट्रल के इलाकों में पानी की मुनसिफाना तकसीम तरजीही बुनियादों पर की जा रही है। एहसन अब्बासी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा।
जी बिल्कुल, न्यू हब किनाल से पानी की सप्लाई का सिलसिला शुरू हो गया है। हब पंपिंग स्टेशन से तमाम वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट की माड़ी के इलाकों को जो है वो पानी की तकसीम का सिलसिला जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम की जानिब से जारी है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, हब किनाल में सप्लाई शुरू हो गई है, प्रोसीजर क्या है, कहाँ से पानी चलता है, कितना पानी आता है और कौन कौन से खुसूसी वो इलाके हैं जो पानी की किल्लत का शिकार थे, जिनकी अब मुनसिफाना तकसीम जो है वो अमल में लाई गई है? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हब डैम से जो है कराची शहर को योमिया जो है 100 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। हब डैम से जो पानी आता है वहाँ से एक कैनाल बनी हुई है जो 30.4 किलोमीटर की बनी हुई है। जो पहला पोर्शन है उसका 8 किलोमीटर का वो वापडा के डोमेन के अंदर आता है और उसके बाद 0 पॉइंट बनी हुई है। 0 पॉइंट से कराची के लिए कैनाल निकलता है 20.4 किलोमीटर का, जहाँ से कराची शहर को भी पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा एक और चैनल भी बना हुआ कैनाल जो लसवेला को करता है, मगर मैं आपको ये कराची का बताता हूँ। जो कराची का 20.4 किलोमीटर का जो कैनाल है वहाँ से पानी की जो सप्लाई होती है वो आके हब पंपिंग स्टेशन पे पानी आता है। हब पंपिंग स्टेशन के बाद जब पानी आने के बाद उसको पंप किया जाता है और उसको रिजर्वायर और फिल्टर प्लांट के अंदर पानी छोड़ा जाता है। उसके बाद ज़िला वस्ती के अंदर, ज़िला गरबी के अंदर और अपना क्यामड़ी के अंदर पानी फराहम किया जाता है, जिसके अंदर आपका औरंगी हो गया, साइट हो गया, शेरशाह हो गया, पहाड़गंज, अजमेर शरीफ और जो भी मुले का इलाका है उनके अंदर पानी की फराहमी की जाती है। आपके चैनल्स में ये बताता चलूँ कि कराची शहर को 100 MGD पानी योमिया हब डैम से जो पानी फराहम किया जाता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। न्यू हब किनाल से आने वाला पानी जो है वो वेस्ट की माड़ी और सेंट्रल के चंद इलाकों में जो है वो तकसीम किया जाता है। बल्दिया की बिलखुसूस वो आवाम जो कि बरसों से पानी की किल्लत का सामना कर रही थी, बल्दिया की आवाम की जो है वो शिकायत और औरंगी टाउन की शिकायत को तरजीह बुनियादों पर जो है वो हल किया जा रहा है। हब कनाल से चलने वाला पानी जो है उसकी मुनसिफाना तकसीम के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं, ताकि तमाम जो चलने वाला 100 MGD का पानी है वो उन तमाम मोहल्ले इलाकों में पहुंच सके जहां की आवाम जो है वो टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर थी। जी, कराची में बारिश तो रुक गई लेकिन सड़कें तबाही का मंजर पेश करने लगी। शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया गायब, कोरंगी ज़िया कॉलोनी की मेन सड़क पर गड्ढे पड़ गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ चिगरी से। जी मुमताज़। जी बिल्कुल, देखें कराची में हालिया बारिशों के बाद जो सड़कें हैं वो खास तौर पर जो है तबाही का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त मैं ज़िया कॉलोनी कोरंगी में मौजूद हूँ और यहाँ की जो मेन सड़क है वो तबाह हाल है। मेरा कैमरामैन इस वक्त आपको दिखाएंगे ये जिस तरह गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं और ये तकरीबन जो है सारे खड्डे यहाँ पे बने हुए। और शहरियों का कहना है कि जब से बारिशें हुई उसके बाद जो है यहाँ पे जो पानी था वो तो निकल गया, लेकिन ये सड़क जो है ताहाल किसी की नज़र में नहीं आई। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा जिस तरह ये सड़क यहाँ पे है, लोगों को मुश्किलात का सामना, गड्ढे यहाँ पे बने हुए, क्या कहेंगे? भजन डेली का यही हिसाब किताब है, गटर का पानी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, उनकी वजह से बड़े जलील है, आवाम बड़ी तंग हो रही है। बैग चला रहे हैं वो भी पंचर हो रहे हैं, बड़े गड्ढे का भी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, देखें शहरियों में जो है मुतालबा क्या है, उनका कहना था कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसको बनाएं ताकि जो है जो शहरी खासतौर पर यहाँ पे सफ़र करने वाले जो यहाँ के अजीज़ वकारी भैया जो यहाँ पे गुजरते हैं रोज़ की बुनियाद पर जो है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मेयर कराची से और टाउन इंतजामिया से खुसूसन जो है अपील की कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसको जो है सड़क को बेहतर बनाएं ताकि शहरियों के मुश्किलात में जो है कमी आ सके। जी, शहर क़ायद में बारिश के बाद सड़कें गंदगी और गलाजत में तब्दील हो गई हैं। कोरंगी 2.5 नंबर बिलाल चौरंगी से बंगाली पाड़ा जाने वाली सड़क पर सीवेज की लाइन मुतासर हो चुकी। गंदगी जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट में। शहर क़ायद की सड़कों की हालत मजीद ख़राब कर दी। कोरंगी 2.5 नंबर बिलाल चौरंगी से बंगाली पाड़ा जाने वाली मरकजी सड़क पर गंदगी और गलाजत के ढेर। बारिश के बाद सीवरेज लाइन चौक होने से गटर उबलने लगे। सड़क से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मुश्किलात। एक तरफ सड़क की मुरम्मत का काम जारी तो दूसरे ट्रैक पर कचरा और गंदगी जमा। इलाका मकीनों का कहना है कि भारी लोडिंग गाड़ियों के 22 नई तामीर शुदा सड़क भी सिर्फ 4 माह में बैठ गई। रात के औकात में हादसात मामूल बन गए। मसला ये जो मेन लेन जा रही है सीवरेज की ये बंद है, वो पानी सारे रोड के ऊपर आ रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है और गाड़ियाँ आ रही जा रही, पैदल जाने वालों के लिए मसला है, लेडीज़ के लिए सबके लिए मसाइल है। और हुकूमत का जो पैसा है वो सारा ज़ाया कर दिया है लोगों ने। ये भी उस तरफ अब काम हो रहा है, इस तरफ वाले काम को छोड़ दिया। वो काम करेगा, सीवरेज का कोई हाल हवाल नहीं है, पहले सीवरेज का काम करे उसके बाद जो है ना मेरे भाई इस रोड का हल निकाले। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि सड़क पर जमा गंदगी और सीवरेज के पानी के बायस मस्जिद में नमाजी दाखिल नहीं हो सकते। टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन को वीडियोस भेज चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
हमने मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भी की हैं। कल भी मैंने वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद साहब से मैंने बात भी, उसने कहा मुझे आप वीडियो भेजें। मैंने मस्जिद की वीडियो बना के भेजी कि जब नमाजी जाते हैं तो नमाजियों को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, बिल्कुल पैक हो जाता है रास्ता और यहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं। हालांकि जो यहाँ के शाह फैसल टाउन के चेयरमैन है गौर खटक साहब, वो इसी रोड से उनका गुजर बसर है, लेकिन ये उनको नज़र नहीं आता। वल्लाह आलम क्या चक्कर है, पूरी शाह फैसल में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बिलाल का पूछने वाला कोई नहीं है। कोरंगी बिलाल कॉलोनी की यह सड़क गंदगी और गलाजत के बायस बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शहर कायद में मसाइल ही मसाइल हैं। कोरंगी 36D के मकीन बूंद बूंद को तरस गए, महंगे दामों टैंकर मंगवाने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि ये टैंकर अब गरीब आदमी के बस के बाहर हो चुके हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट। शहर कायद मसाइलिस्तान बन गया। कोरंगी 36D के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। घरों में कई दिन पानी की बूंद तक नहीं आती। मकीन कहते हैं कि घरों में 3 दिन पानी नहीं आता। महंगे दामों टैंकर मंगवाने पर मजबूर हैं। बहुत मुश्किल से करते हैं बेटा। जेठ के घर से खारा पानी भरते हैं, वो बर्तन तन धोना, कपड़े खंगालना, अपनी नन के घर से भर के लाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। कम पड़ता है, बराबर में फिल्टर है इनका भरते हैं। 30 रुपये का बेटा एक कैन मिलता है। और कभी कपड़े धोने होते हैं, उनके घर नहीं आता, फिर मैं 2.5, 3, 4, 500 रुपये का पानी भरवाती हूँ बेटा, तो फिर कपड़े धोते। तकरीबन यहाँ पानी 8-10 सालों से नहीं है। अच्छा, दूसरी यहाँ टैंकर जो है ना, छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं वो 1500 रुपये की जो 1 हफ्ते चलती है, और जो महीने की गाड़ी होती है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये की आती है। और पानी का तो यही मसला है, 8-10 सालों से है ही नहीं पानी यहाँ। मकीनों का मुतालबा है कि अगर पानी के बहरान का जल्द मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम करे ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। महकमे खजाना हुकूमत सिंध ने टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए फंड्स जारी कर दिए। माह सितंबर के लिए ऑथराइज जिला टैक्स के शेयर की मद में 3 अरब 104 मिलियन रुपए जारी किए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में 25 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फंड्स मिल गए। टीएमसी सदर को सबसे ज्यादा 1,65,520 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी लियारी के लिए 1,49,070 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी मंगोपीर को 1,26,902 मिलियन रुपए फराहम कर दिए गए। टीएमसी शाह फैसल को 1,21,154 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी मॉडल कॉलोनी के लिए 89,929 मिलियन रुपए मिले। टीएमसी जनेसर को 78,328 मिलियन रुपए फराहम किए गए। टीएमसी जिना के लिए 76,268 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी मोमिनाबाद को 30,013 मिलियन रुपए मिल गए। टीएमसी औरंगी टाउन के लिए 319 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी गुलशन को 61,257 मिलियन रुपए फराहम किए गए। टीएमसी सपूरा के लिए 40,915 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी सोराब गोट को 31,184 मिलियन रुपए मिल गए। टीएमसी लांडी को 12,08,402 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी कोरंगी के लिए 1,43,553 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी न्यू कराची को 17,08,678 मिलियन रुपए फराहम किए गए। टीएमसी नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए 12,06,325 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी गुलबर्ग को 1,29,081 मिलियन रुपए मिले। टीएमसी लियाकताबाद के लिए 94,255 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी नाज़िमाबाद को 92,266 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी गडाब के लिए 16,02,204 मिलियन रुपए फराहम। टीएमसी मलीर को 1,48,760 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी इब्राहिम हैदरी को 1,69,380 मिलियन रुपए मिले। टीएमसी माड़ीपुर के लिए 1,21,509 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। टीएमसी मोरड़ो मीर बहर को 96,118 मिलियन रुपए फराहम किए गए। टीएमसी बल्दिया को 1,25,888 मिलियन रुपए जारी किए गए। नए सूबों की बाज़गश्त पर सिंध हुकूमत का भी रद्द अमल आ गया है। सीनियर वजीर शजरना मेमन कहते हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी है सिंध असम्बली सूबे की तकसीम की करारदाद पास नहीं कर सकती। कहा, न्यू जाम सादिक ब्रिज तवक्को से बढ़कर जल्द तकमील के मरहले को
पहुँचने वाला है। शर्जील मेमन ने सिंध में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक हिकमत अमली से भी आगाह कर दिया। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। नए सूबे मुतलका असम्बलियों की मर्जी के बगैर नहीं बन सकते, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने साफ साफ बता दिया। शर्जील मेमन ने न्यू जाम सादिक ब्रिज का दौरा किया, जहां इन्होंने तामीराती काम का जायजा लिया। इन्होंने येलो लाइन BRT मंसूबे के तरक्याती कामों का मुआयना भी किया और हुक्काम से ब्रीफिंग भी ली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में नए सूबे मुतलका असम्बलियों की मर्जी के बगैर नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में सिंध असम्बली सूबे की तकसीम की करारदाद पास नहीं कर सकती। आईने पाकिस्तान में है कि अगर किसी ने कोई नया सूबा बनाना है तो उस सूबे की असम्बली ने पहले पास करना है। तो सिंध असम्बली तो मुझे नहीं लगता कि कभी ज़िंदगी भर इसको पास करेगी। मैं आईनी बात कर रहा हूँ, मैं कानूनी बात करता हूँ। सिंध असम्बली कभी भी इसको पास नहीं करेगी और ख़ास तौर पर जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मेंबर भी असम्बली में मौजूद है तो सिंध असम्बली कभी भी इसको पास नहीं करेगी। ये वाज़ेह मौक़िफ़ है मेरा। शर्जील मेमन का कहना था कि जाम सादिक ब्रिज वक्त से पहले मुकम्मिल होगा। साइकिल और पैदल चलने वालों का ट्रैक भी बनाया है। इसके बाद पुराने इस जाम सादिक पुल को गिराकर नया बनाया जाएगा। रेड लाइन BRT को भी जल्द मुकम्मिल कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो येलो लाइन BRT पे ये जो पहले कहा जाता था कि रेड लाइन BRT पे क्यों डिले हो रही है, तो डिले के कॉजेज होते हैं तो डिले होती है। अब यहाँ पे ये टाइमली ये ब्रिज कंप्लीट हो रही है तो उसका मतलब यहाँ पे डिले नहीं है। शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुनाई कि आइंदा माह डबल डेकर बसें और EV बसें भी आ रही हैं। इसी तरह पिंक स्कूटर भी अगले माह मुफ्त दिए जाएंगे। हम खवातीन को पिंक स्कूटर्स मुफ्त में दे रहे हैं और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी मुफ्त में करवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मुफ्त में दे रहे हैं। और वो खवातीन जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा और उनके पास वैलिड रीज़न होगा कि वो स्टूडेंट हैं या वो जो है वो किसी जगह जॉब करती हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटर्स दी जाएंगी। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि अगर सिंध में सैलाब की सूरत पैदा हुई तो इसके लिए सिंध हुकूमत तैयार है। सैलाब मुतासिरीन को घर बनाकर दिए गए हैं। कैमरामैन हारिस के हमरा, मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। ठेकेदार की मिली भगत से बंद औकात में हाइड्रेंट चलाया जाने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल की कार्रवाई। वाटर कॉर्पोरेशन का नया हाइड्रेंट सील कर दिया। मेयर कराची के छापे के बाद 1 करोड़ का जुर्माना भी किया गया था। नेपा हाइड्रेंट की टैंकर सर्विस दीगर हाइड्रेंट की तरफ मुंतकिल कर दी गई है। बात करने के लिए एहसन अब्बासी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल ने जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन का सरकारी चलने वाला जो हाइड्रेंट है उसको जो है वो सील किया। बताया जा रहा है कि BRT की जाने से दी जाने वाली शिकायत ये सील किया गया। इससे कबल भी जो है 4 माह कबल इस हाइड्रेंट को जो है नीपा हाइड्रेंट को सील किया गया था असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से, जिसके बाद जो वाटर कॉर्पोरेशन के हरकत में आने के बाद जो है डी सील किया गया वाटर कॉर्पोरेशन के सरकारी हाइड्रेंट को। नीपा के जो हाइड्रेंट है अभी बताया जा रहा है कि एक दफा फिर BRT की शिकायत से जो है वो हाइड्रेंट को सील किया गया है। कहा गया है कि जो है वो ट्रैफिक में जैम हो रही है, आसास का टैंकर खड़े होने से जो है वो आसास का सबब बन रहा है, जिसके बाद जो है ये हाइड्रेंट को सील किया गया। बताया जा रहा है कि 1.5 योमिया जो जनरल पब्लिक सर्विस का जो पूछा था वो जो है वो अचानक बंद हो गया है। जिला शर्की, डिफेंस, फैसलाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में जो है नीपा हाइड्रेंट से आवाम को पानी की तब्दील का अमल जो है वो जारी रहता है। अभी सील कर दिया गया हाइड्रेंट को। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम जो है वो राब्तों में आ गए हैं। वजह मालूम की जा रही है। बताया जा रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इस सरकारी हाइड्रेंट को नीपा पे जो कायम है उसको सील किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम तो करार दे दिए गए मगर इसकी चेकिंग नहीं की जाती। लांडी यूनुस चरंगी के करीब तेज़ रफ्तार बस की ब्रेक फेल हो गई, जिसके वजह से बस ने रिक्शा, बाइक और सुजुकी बोलान से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एनी शाहिद और मुतासर शख्स का कहना है कि हादसा ओवर स्पीडिंग के बायस पेश आया। खड़ी हुई हम इंटर करते हैं तो 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे हमारी गाड़ी खड़ी हुई भी हुई, पीछे से एकदम आवाज़ें आई हैं, डस एकदम हिट करा किसी ने। हमने पीछे मुड़ कर देखा, हमारे साथ साथ 3-4 गाड़ियाँ रिक्शे, उनको हिट करा, हमारी गाड़ी हिट करी। हम लोग एकदम उतरे हैं तो एकदम हिट करा, हम लोग उतरे हैं हड़बड़ा के, तो वो ड्राइवर जो था उतर के भाग गया। हम लोग एकदम उतर के हम लोग निकल गया, वो गाड़ी छोड़ के चले गया था। लेकिन ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ उसमें ना। ये कि जो हुआ माली नुकसान हुआ है, जो होंडा सिविक थी वो आगे से, फ्रंट से भी, बैक से भी, ये है कि बिल्कुल
डैमेज हो गई। नहीं, वाटर टैंकर यहीं खड़ा हुआ था, वो पहले ही यहीं खड़ा हुआ था। दो अपराध हुए हमारे सामने, दोनों बाइक पे थे। वो उन दोनों को उड़ाया। एक बेचारा वो फ्रूट रूट का काम करता था उसको, और एक लड़का ऑफिस जा रहा था उसको हिट करा। सिंध सेक्रेटरीट के नॉन गजेटेड मुलाजमीन की तंजीम सैनवा के इलेक्शन कल होंगे। फ्रेंड्स कलंदरी और अल शहबाज पैनल आमने सामने। सैनवा के इंतखाबात कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। दोनों पैनल्स के कारकुनों ने सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर अपने कैंप कायम कर दिए। दोनों पैनल्स के अहदेदारों ने दावा किया कि कामयाबी के बाद मुलाजमीन के मसाइल हल करेंगे। मुलाजमीन के सेक्रेटेरिएट अलाउंस, हाउसिंग सोसाइटी, मेडिकल अलाउंस और दीगर मसाइल हल करने के दावे किए गए हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट के ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के 4000 से ज़ायद मुलाजमीन वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। सिंध भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां। वज़ीर आला सिंध की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पर सिक्योरिटी, सफाई और बिजली की फराहमी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आला ने शुरका को माह रबीउल अव्वल की आमद पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं जश्न विलादत बासादत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। वज़ीर आला ने IG सिंध को हिदायत जारी की कि माह रबीउल अव्वल में जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। लांडी में कचरा उठाने का निज़ाम खराबी की इंतहा को पहुंच गया। सेक्टर 36B की फाउंडेशन पार्क को कचरे का नाकारा निज़ाम निकल गया। तफसील रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। रिजवान अहमद की रिपोर्ट जानेंगे। लांडी में कचरा उठाने का निज़ाम खराबी की इंतहा को पहुंच गया है। सेक्टर 36B की फाउंडेशन पार्क को कचरे का नाकारा निज़ाम निकल गया है। आपको ये बताते चलें कि शहर कायद में पहले ही हरियाली की कमी है। मौजूदा सरसब्ज मकामात भी इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी की भेंट चढ़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में पहले ही हरियाली की कमी, मौजूदा सरसब्ज मकामात भी इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी की भेंट चढ़ गए। ऐसा ही कुछ लांडी के सेक्टर 36B के फाउंडेशन पार्क के साथ हो रहा है, जहां पार्क का बैरूनी इलाका कचरे से भरा हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं महीनों कचरा ना उठने से पार्क में आना बीमारियां साथ ले जाने के मुतरादिफ है। हम लोग इधर पार्क में आते हैं, बैठने इतनी बदबू आती है, महीने हुए थे कचरे वाले नहीं आते। हम गुजारिश करेंगे इन लोगों से ये कचरा उठवाएं। पार्क के करीबी रिहायशी बच्चे बोले कचरे से उठने वाला ताफुन पार्क को वीरान करने के साथ अतराफ के घरों के मकीनों का जीना भी मुहाल किए हुए हैं। अरे यहाँ पे ना मेरा भी घर है, तो अगर घर के अंदर भी रहते हैं तो घर के अंदर भी पार्क की जो बदबू आती है ना, यही बदबू बहुत ख़तरनाक आती है और पार्क में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अगर पार्क में आके बैठें तो वो अलग बदबू आ रही होती है उधर से। लांडी कोरंगी में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जिसके बाइस सिंध सॉलिड वेस्ट की पूरी इलाकाई टीम को तब्दील करना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 20। मलेर की आवाम के लिए तोहफा, ज़िले का अलग सिविक सेंटर और कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने खुशखबरी सुना दी है। उनका कहना था कि रवां साल 50 करोड़ की लागत सिविक सेंटर तैयार होगा। सिविक सेंटर में सरकारी दफातर कायम होंगे। मलेर में इस वक्त 38 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर स्टील टाउन और गुलशन हदीद के लिए वाटर कॉरपोरेशन की नई लाइनें डाली जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मलीर के लिए बहुत सी स्कीमें दी हैं और अब उसमें सिविक सेंटर जो एक बहुत बड़ा दीरीना मसला था और सिविक सेंटर का क्याम होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स के काम हो रहे हैं। पानी का बहुत बड़ा इशू था, पानी की स्कीमें दी गई हैं और आपको कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। मेगा प्रोजेक्ट में कायदाबाद ब्रिज एक्सटेंड किया जा रहा है, उस पर काम तेज़ी से जारी है। इसके अलावा बैस कॉलोनी फ्लाई ओवर जो आए दिन ट्रैफिक का इशू रहता था और बहुत एशिया की सबसे बड़ी मंडी बैस कॉलोनी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को भी और शहरियों को कनेक्ट करने के लिए फ्लाई ओवर। डिफेंस में SSP तौहीदुर रहमान मेमन और तर्जुमान सिंध हुकूमत करबा फातिमा के घर डकैती में मुलव्वस 4 सहूलतकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मुल्ज़मान की CCTV भी हासिल कर ली। फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली, जिसमें मुल्ज़मान को देखा जा सकता है। पुलिस ने डकैती की वारदात में ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्ज़मान गाड़ी किराए पर लेने में मुलव्विस पाए गए। मुल्ज़मान की मज़ीद फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। इसकी मदद से मुल्ज़मान का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। मुल्ज़मान के करीब हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SSP तौहीदुर रहमान के डिफेंस में वाक़ई घर पर कुछ दिनों पहले डकैती की वारदात हुई थी। मुसल्लम मुल्ज़मान ने SSP के अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार की। मुल्ज़मान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जेवरात और फ़ोन्स ले गए थे। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला मुसलसल जारी है। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर के मुकाबले में रुपया 3 पैसे सस्ता होकर इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 86 पैसे से कम होकर 283 रुपए 80 पैसे पर आ गया। हालिया हफ्तों में रुपए ने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मुस्बत रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 80 पैसे पर आ गया, जबकि यूरो 1 रुपये 6 पैसे सस्ता होकर 329 रुपये 27 पैसे पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 61 पैसे सस्ता होकर 381 रुपये 73 पैसे पर आ गया। अमाराती दिरहम 5 पैसे कमी से 77 रुपये 25 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 5 पैसे कमी से 75 रुपये 55 पैसे का हो गया। गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी से ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के वफ्द की अतीक मीर की सरबराही में मुलाकात। वफ्द ने दोहरे टैक्सेस, बारिश के बाद मार्केटों की बदतरीन सूरत हाल और बिजली की लोड शेडिंग से मुतल्लिक आगाह किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के वफ्द की अतीक मीर की सरबराही में मुलाकात हुई है। वफ्द ने दोहरे टैक्सेस, बारिश के बाद मार्केटों की बदतरीन सूरत हाल और बिजली की लोड शेडिंग से आगाह किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी, यहाँ पे अगर सूरत हाल देखी जाए, गवर्नर सिंध से जो है और कराची ताजर इत्तेहाद में मुलाकात की है, जिसपे यहाँ पे जो कराची की मौजूदा सूरत हाल है उसकी शिकायत भी दर्ज कराई, क्योंकि गवर्नर सिंध बेसिकली जो है वफाक के नुमाइंदे हैं और इस वक्त जो ताजर बरादरी, जैसे कि मैं बताऊँ इससे पहले जो है कराची चैम्बर का वक्त भी मिला था। अब जो है और कराची ताजर इत्तेहाद की जो तमाम मार्केट्स हैं वो उनके जो अहदेदार हैं अतीक मीर की सरबराही में मुलाकात हुई। वक्त ने दोहरे टैक्सेस, बारिश के बाद मार्केटों की जो बदतरीन सूरत हाल और बिजली की लोड शेडिंग से आगाह किया है। साथ में यहाँ जो और कराची ताजर इत्तेहाद के जो चेयरमैन है अतीक मीर, उन्होंने कहा है कि बारिश के पानी और कीचड़ के बाइस दुकानदार और खरीदार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहर की कई मार्केट आज भी पानी, कीचड़ और बिजली की अदम फराहमी के बाइस बंद पड़ी हुई है। इस साल 27% इजाफी टैक्सेस देने के बावजूद कराची की सूरत हाल अबतर है। अतीक मीर ने यह भी कहा है कि जो सूरत हाल है उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसपे गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि ताजर बरादरी कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ताजरी खिदमत लाई के तलकीन है और उनके मसाइल तंजीह बुनियादों पर हल कराऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर खजाना और वज़ीर आला सिंध से ताजर के मसाइल पर बात करूंगा। और गवर्नर सिंध ने यह भी कहा है कि यहाँ पे जो उनके मसाइल उनको तरजीह बुनियादों पर हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। वक्त ने जो ऑल कराची ताजर इत्तेहाद की जो चेयरमैन अतीक मीर की सरबराही में जो उनसे मिला है तो मसाइल तवज्जो से सुने और जो फौरी ताउन की यकीन दहानी पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया है। और ये भी कहा है कि यहाँ पे जो वक्त का कहना था कि गवर्नर सिंध की ताजर बरादरी के मसाइल में दिलचस्पी हौसला अफजा है। और जो सूरत हाल देखी जाए इस वक्त जो है कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें बहुत सारी मार्केट थी, जिसमें सदर की मार्केट थी, जो दुकानों में माल पड़ा हुआ था वो वहाँ पे वो जाया हुआ है, वो उससे नुकसान हुआ है। जिसमें उर्दू बाजार से पहले से, जिसमें उर्दू बाजार में देखा जाए जो कीचड़ और पानी और जो नकासियाब नहीं हुआ था, जिससे जो ताजिर हैं उर्दू बाजार की जो मार्केट है, दीगर मार्केट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बैक स्टेज के ताउन से इजहार के उन्वान पर प्रोग्राम का इनेकाद। तकरीब में मुल्क भर के कोरियर्स, डिबेटिंग क्लब के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। प्रोग्राम में क्विज, बैतबाजी और दीगर सेगमेंट्स रखे गए। मुंतजिम दानियाल घांची कहते हैं कि इवेंट का मकसद तलबा को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करना है। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा।
बिल्कुल देखें, बैक स्टेज के ताउन से जो है वो निजी यूनिवर्सिटी में इजहार के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से क्विज़र सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी जो मादन परची जा रही है उसको जो है वो दोबारा ज़िंदा करने के लिए उसका इनेकाद किया गया है। अंदर प्रोग्राम जो है वो जारी है। इस वक्त ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद है। दानिल भाई, बताइएगा क्या मकसद है और किस लिए ये किया गया है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमें लगता था कि ये लेगेसी जो एक चलती आ रही थी, जो हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, तारिक अजीज़ साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और मुख्तलिफ जो लोग हैं, एक लेगेसी उन्होंने कंटिन्यू की हुई थी और लेगेसी हमें लग रहा था कि वो पीछे जा रही है। तो उसे ज़िंदा करने के लिए हमें मुख्तलिफ कंपनीज़ ने, स्पॉन्सर्स ने सपोर्ट किया और आज हम ये इवेंट करवा रहे हैं। तो उन पर तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमने ये सोचा कि जब उस लेगेसी को ही सपोर्ट करना है तो आज हमने निशान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन डेक्लेमेशन के विनर के लिए रखा है, निशान तारिक अजीज़ क्विज़ के विनर के लिए रखा है क्योंकि वो क्विज़ को उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया, निशान जॉन एलिया रखा है हमने शायरी का मुकाबला, और इस पर पूरे पाकिस्तान से बच्चे, इवन जजेस आए, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या मतलब किस तरीके का आपका ये इवेंट है क्विज़ के लिए? क्या ज़्यादातर इसके आप लोग दीगर चैनल्स पे भी करते रहते हैं, इसमें क्या खुसूसियात हैं, यहाँ क्या कुछ नया है? देखिए, यहाँ नया ये है कि चैनल्स पे तो आपके ऊपर एक कैद होती है कि आपने ये बात करनी है, ये बात करनी है। यहाँ पे आप, हमारे इवेंट का नाम है इजहार, यहाँ पे आप खुल के इजहार कर सकते हैं। आपने जो बात करनी है, जिस तरह से बात करनी है, जिस तरह की आपने शायरी करनी है, अदब में रहकर उस तरह की आप शायरी कर सकते हो, उस तरह की आप बात कर सकते हो अपने मुल्क के हालात पर, जिस तरह की करनी है। और हम चाहते हैं ये यंग यूथ जो है यही इसी चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में से ही आगे निकलती है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, जो ऑर्गेनाइज़र जो थे दानियल घांची, वो हमारे साथ मौजूद है। उनका यही कहना है कि जो उन्वान रखा गया है इजहार के उन्वान से, उसका यही मकसद है कि जो बात आपके दिल में आती है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं। प्रोग्राम जारी है। मुख्तलिफ जो मुल्क भर से डिबेटिंग सोसाइटीज़ से और जो क्लब्स हैं उनसे तलबा ने यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, जिसमें जो है वो इनामात दिए जाएंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जो इनामात है वो दिया जाएगा डेक्लेमेशन को, जबकि तारिक अजीज़ का जो इनाम है वो क्विज़ में कामयाब होने वाले तलबा को जो है वो दिया जाएगा। जी जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के लिए बड़ी सहूलत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ATM मशीन नस्ब कर दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और निजी बैंक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामिया सिंध मेडिकल का बेहतरीन इकदाम, तलबा के लिए ATM मशीन नस्ब कर दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। तकरीब में वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद सिराज मेमन ने निजी बैंक के साथ माहिदे पर दस्तखत किए। डॉक्टर सिराज मेमन का कहना था कि नई ATM मशीन तलबा के लिए नागुज़ीर हो चुकी थी, आइंदा भी इस तरह के इक़दाम जारी रखे जाएंगे। उसमें बच्चों की जो फीस में काफ़ी उनको मसाइल रहते थे कि किसी एक ख़ास ब्रांच में जाके देने पड़ते थे और वो कैश की सूरत में देने पड़ते थे या चेक की सूरत में देने पड़ते थे। अब यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए इनकी सारी पेमेंट, स्टूडेंट फ़ीस जो है तकरीबन हमारी जो मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं और चॉइस उनके पास होगी, कहीं पे भी अदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि हमने एक सहूलत प्रोवाइड की है। सिमिलरली इन्होंने एक मोबाइल वैन है जो हमारे दूसरे कैंपसेस पे जाकर कलेक्शन कर लेगी, उनके जो मसाइल हैं वो वहीं का वहीं पे हल हो जाएंगे उनके। बैंकिंग सेक्टर के नुमाइंदे ने बताया कि मफाहमत के जरिए यूनिवर्सिटी में ATM मशीन नस्ब की गई है। तलबा भी ATM की सहूलत मिलने से खुश दिखाई दिए हैं। टर्म्स के ऊपर ये ऑफर की जा रही हैं तमाम क्लाइंट कस्टमर्स को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे हैं मोस्टली, जिसमें मैं जिक्र करूंगा स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो स्टूडेंट कार्ड है। मीज़ान बैंक ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर लेके आया है वीज़ा के इश्तराक के साथ, और इस प्रोडक्ट की खुसूसियत ये है कि जब तक वो स्टूडेंट इस कार्ड को यूज़ करेंगे अपनी स्टूडेंट कैटेगरी में तो उसके ऊपर कोई सर्विस चार्जेस लागू नहीं होंगे। तकरीब के दौरान असातिज़ा में सिंध की रवायती अजरक भी तकसीम की गई। कैमरामैन सजाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने 35वें नेशनल गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सामान और लोगों का ड्राफ्ट मंजूर किया गया। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर कराची में होंगे, जबकि टॉर्च रैली का इफ्तिताम बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। खिलाड़ियों के ट्रायल्स अक्टूबर में होंगे और शिरकत करने वाले तमाम खिलाड़ियों को मुकम्मल सहूलियात दी जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ गेम्स 7 से 13 सितंबर इस्लामाबाद में होंगे, जिनमें सिंध के 365 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी ने इंडस्ट्रियल में नया टैलेंट मुतारिफ करवाने की ठान ली है। अदाकार अदनान सिद्दीकी कहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ अदाकारी बल्कि प्रोडक्शन से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों का टैलेंट भी उभर कर सामने आएगा। मजीद जानेंगे राहिल बेग से। जी
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी, जो कि अब प्रोडक्शन की तरफ भी आ रहे हैं और नए चेहरों को मौका दे रहे हैं और इंडस्ट्री में नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाने का बेड़ा भी उठाया है। और हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म वेलकम टू पंजाब में उनका काम भी खासा पसंद किया जा रहा है। अदनान भाई, क्या कहेंगे? नए टैलेंट की बात हो रही है, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, इस फन में नए आने वाले किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए, एक तो हमने इंस्टाग्राम पे अपने हैंडल्स पे दिया हुआ है ऑडिशंस के लिए, वो लोग जाएं ऑडिशन दें। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि वो सिर्फ अदाकारी के हवाले से ना हो, अगर आप राइटिंग में हैं, आप राइटिंग के हवाले से, आप साउंड इंजीनियर हैं, साउंड इंजीनियर के हवाले से दें, आप डीपी हैं, कैमरामैन हैं, उसके हवाले से दें, आपका एक्सपीरियंस अदाकारी की तरफ आप लेना चाहते हैं उस हवाले से दें, राइटिंग की तरफ देना चाहते हैं उस हवाले से दें, टॉक शोज़ करना चाहते हैं, हमारे पास आइडियाज़ लेकर आएँ, हमें समझ आएगा, हम आपके साथ टॉक शोज़ बनाएंगे। किस किस्म के आप ट्रैवल व्लॉग बनाना चाहते हैं वो बताइए, कुकिंग प्रोग्राम्स बताइए नए अंदाज के, एनीथिंग विच इज़ न्यू इन अ डिफरेंट वे, वी आर रेडी। बिल्कुल जी। हालिया फिल्म आपकी रिलीज हुई वेलकम टू पंजाब, जिसमें आपने एक सिंधी कैरेक्टर पे खूबसूरत अंदाज में बांसुरी बजाकर मोहब्बत और दिलों को जोड़ने वाला किरदार निभाया है। फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पब्लिकली कैसा फीडबैक? देखिए, मेरा तो सिलसिला जुड़ा है शहजाद रफ़ीक की वजह से, उसके अंदर मेरा सिर्फ कैमियो रोल है, एक छोटा सा मैंने सीन किया है, सिर्फ इसलिए कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावा देना चाहिए। एंड मैंने उनके लिए, अल्लाह करे, मेरी उम्मीद है कि उनकी फिल्म चले और खूब चले। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि जितनी फिल्में बनेंगी उतना ही अच्छा होगा। तो आप भी फिल्म की तरफ आ रहे हैं, एक फिल्म आपने प्रोड्यूस की थी दम मस्तम, उसके बाद कोई फिल्म अनाउंस? बहुत जल्द, आप बहुत जल्द सुनेंगे, एक और फिल्म डिसाइड हो रही है, वो भी बनेगी इंशाल्लाह, आपके साथ जुड़ेंगे उसके साथ भी। बिल्कुल जी, अदनान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद से ना कि सिर्फ नए टैलेंट को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, बल्कि बहुत जल्द एक फिल्म को भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। माजी में भी फिल्म दम मस्तम प्रोड्यूस कर चुके हैं और उनके परिस्तार उन्हें हमेशा हर किरदार में पसंद करते हैं।